देखिए, आज हम आपको बताएंगे बेल पत्र के बारे में। बेल पत्र का शिव जी की पूजा में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। बेल पत्र है क्या और इसकी महिमा क्या है? देखिए, बेल नाम के वृक्ष की पत्तियों को बेल पत्र कहा जाता है या बिल्व पत्र कहते हैं। 3 पत्तियां एक प्रकार से जुड़ी होती हैं और इनको एक पत्ता एक बेल पत्र मानते हैं। भगवान शिव की पूजा में बेल पत्र के अद्भुत प्रयोग किए जाते हैं और सामान्यतः बिना बेल पत्र के शिव जी की पूजा संपूर्ण नहीं हो सकती। बेल पत्र के दैवीय प्रयोग तो होते ही हैं, इसके अलावा इसके औषधीय प्रयोग भी होते हैं और बेल पत्र के प्रयोग से तमाम बीमारियां बड़ी आसानी से गायब की जा सकती हैं। अगर आप सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा बेलपत्र के साथ करें तो आपको चमत्कारी परिणाम मिल सकते हैं। बेलपत्र के बारे में कहा गया, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्मम पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। यानी एक बेल का पत्र अगर आप भाव से, श्रद्धा से भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो आपके 3 जन्म के पापों का नाश हो जाता है। यानी छोटा सा बेलपत्र आपकी कामनाओं को पूरा करता है और आपके पापों का नाश करता है। जब आप पूजा के लिए बेलपत्र लेंगे तो किन बातों का ध्यान रखेंगे और किस तरह का बेलपत्र पूजा में प्रयोग करेंगे वो भी जानते हैं। एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए, एक ऊपर और 2 अगल बगल। पत्तियां टूटी हुई ना हो और पत्तियों में छेद भी नहीं होना चाहिए। बेलपत्र जब भी शिव जी को अर्पित करेंगे, चिकनी तरफ से बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। एक ही बेलपत्र को जल से धोकर बार बार भी चढ़ा सकते हैं और बिना जल के बेलपत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। जब भी बेलपत्र अर्पित करें, साथ में जल की धारा जरूर चढ़ाएं। वैसे तो एक ही बेलपत्र आप जल से धो करके बार बार चढ़ा सकते हैं, लेकिन कम से कम एक बार में अगर 9 बेलपत्र चढ़ाएं और उसके बाद जल चढ़ाएं तो इसके परिणाम बहुत शुभ होंगे। अगर आप पुरुष हैं या स्त्री हैं और आपकी शादी होने में काफी देरी हो रही है तो बेलपत्र के प्रयोग से आप इस समस्या को दूर कर सकते हैं। क्या उपाय करें? अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र ले लें। मान लिया आपकी उम्र 35 साल है तो 35 बेलपत्र ले लें,
हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिखिए और इसके बाद एक एक बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करिए। हर बेलपत्र के साथ कहिए नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये कहते हुए एक एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाइए और जब सारे बेलपत्र चढ़ा लें तो उसके बाद जल चढ़ाइए और फिर शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिए। वैसे तो ये प्रयोग आप किसी भी सोमवार को कर सकते हैं, लेकिन अगर सावन में ये प्रयोग करें तो इसके परिणाम बहुत बेहतर होंगे। अगर आपको स्वास्थ्य की कोई गंभीर समस्या है या परिवार में किसी को स्वास्थ्य की गंभीर समस्या है तो बेलपत्र का कैसे प्रयोग करेंगे? सावन में किसी भी दिन 108 बेलपत्र ले लीजिएगा। एक कटोरी में चंदन का इत्र ले लीजिएगा। इसके बाद शिवलिंग के पास बैठिए। एक एक बेलपत्र चंदन के इत्र में डुबाते जाइए और 1 बाय 1 शिवलिंग पर चढ़ाते जाइए। हर बेलपत्र के साथ कहेंगे ओम हौं जूं सह, ओम हौं जूं सह। इसके बाद शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करिए। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आप किसी और के लिए भी ये प्रयोग सावन में किसी भी दिन कर सकते हैं। और अगर ये प्रयोग आप सावन में एक बार भी करते हैं तो गंभीर से गंभीर स्वास्थ्य की समस्या में सुधार होगा। अगर आपको संतान नहीं हो पा रही है तो बेलपत्र का कैसे प्रयोग करेंगे? पति और पत्नी दोनों ये प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग करेंगे। उतने बेलपत्र ले लें जितनी आपकी उम्र है। एक कटोरी में दूध ले लीजिए। एक एक बेलपत्र दूध में डुबाते जाइए और शिवलिंग पर अर्पित करते जाइए। हर बेलपत्र को अर्पित करने के साथ कहेंगे ओम नमो भगवते महादेवाय, ओम नमो भगवते महादेवाय। ये मंत्र कहते जाएंगे और इसके बाद संतान प्राप्ति की प्रार्थना करेंगे। ये प्रयोग सावन में किसी भी दिन अगर आप करें, पति भी करें पत्नी भी करें, तो निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। अब आपको बताते हैं बेलपत्र के छोटे छोटे आयुर्वेदिक प्रयोगों के बारे में। लेकिन अगर किसी वैद्य से, आयुर्वेदाचार्य से सलाह लेकर ये प्रयोग करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आंखों की ज्योति बढ़ाने के लिए बेल के पत्तों का रस आंखों में सुबह के समय टपकाने से राहत मिलती है। कफ से अगर आप राहत पाना चाहते हैं तो बेल के पत्तों को उबालकर उसमें शहद मिलाएं, बेल के पत्तों का काढ़ा पिएं, आपको कफ से राहत मिलेगी। बेलपत्र के 11 पत्तों का रस निकालकर
सुबह सुबह खाली पेट पीने से कितना ही पुराना सरदर्द क्यों ना हो, सरदर्द ठीक हो जाता है। देखिए, ये हम सब जानते हैं कि शिव जी की पूजा में बेलपत्र का सर्वाधिक प्रयोग होता है, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि बेलपत्र का संबंध माता लक्ष्मी से भी है और बेलपत्र को लक्ष्मी यानी समृद्धि देने वाला माना जाता है। हर शुक्रवार को शाम के समय अगर आप माता लक्ष्मी को बेलपत्र अर्पित करके उनकी पूजा करें तो आपको जीवन में धन और समृद्धि प्राप्त होगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।